वीडियो डला होगा, देखते हैं। ऑल राइट, सो अब हमको क्या करना है, इसमें मर्ज करना है, देखना है हमें कि इसको सेट करेंगे एंड विल हैव टू सी कि हमने लाइट्स तो बराबर डाल दी थी, ठीक है, लेकिन कलर टोन केवल और इसकी सेट की थी, बाकी चीज़ों की सेट नहीं की थी, ठीक है। तो हमने कलर टोन इसकी सेट करनी है। अब बाकी ये तो बॉडी का तो रेडी हो गया है भाई, बॉडी जो है वो इसकी लग रही है, लेकिन बाकी चीज़ों को हमको फिक्स करना है। तो बाकियों में भी क्या करेंगे, जाएंगे हम, हमारा जो स्नेक की लेयर है, स्नेक नाम रख दो, राइट, गोइंग टू कर्व, और इस कलर का इसको भी हमको बढ़ाना होगा। तो वी हैव टू गिव रेड, देन ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम, ताकि इसकी शाइन्स जो है, हाईलाइट शाइन्स मैच करे, ठीक है। एंड देन ग्रीन, ग्रीन हल्का सा बढ़ाओगे, रेड की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ाओगे, ब्लू की वैल्यू थोड़ी सी कम करोगे। अब ये बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है ना, तो ब्राइट के लिए आरजीबी कम करोगे, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जैसे ही आरजीबी कम किया, रेड ग्रीन की वैल्यू बढ़ाया मैंने, इसको ना अब इस कर्व के नीचे, क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, जो स्नेक है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसको क्या करना होगा, आपको इस लाइन के नीचे पे ही उस तीन फॉर्मेट में ले आना होगा। यानी ग्रीन बहुत कम करोगे, रेड जो है वो इस लाइन के अंदर थोड़ा सा क्लोज रहेगा, ठीक है, या इसको हल्का सा इधर ले जाओ, और ब्लू जो है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा, तब आपको कम ब्राइट में ऑरेंज मिल जाएगा, ठीक है। और फिर आपका जो आरजीबी है उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो मर्ज कर दो। नाउ लेट्स जस्ट सी, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कम हुई है। अब क्या हो रहा है, इसमें हमको लगेगा एक ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर लगेगी, और ह्यू एंड सैचुरेशन का ह्यू एंड सैचुरेशन कम कर दो, सैचुरेशन आपको कम करना होगा, तब जाके वो मर्ज होगा, है ना। अब सैचुरेशन कम किए तो फिर चेक लेयर ऑन करो, और फिर यहाँ पे वैल्यू फिर से चेक करो। सर इसका जैसे ये सेटिंग है, इसमें सेटिंग होता है क्या? थोड़ा छोटा, मेरा बहुत बड़ा हो गया है कैसा? इसमें टूल्स का। टूल्स का, हाँ, यहाँ से कर सकते हो ना, ठीक है सर। बीच की सेट सेट कर लो, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो, है ना, जैसा आपको चाहिए। और रीसेट करने के लिए फिर यहाँ से रीसेट कर सकते हो। हाँ। तो हम इसको इतना रखेंगे, और ये रोशनी आ रही है वो, अभी हम लोग ने लाइट्स एंड शेडो फेक नहीं बनाई है, अभी जो उनकी है उसी को रखा है। लेकिन वो स्नेक इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, जैसे ये बॉडी मर्ज हुई है इसकी, हाँ, नहीं, वो धीरे उसमें धीरे बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहा बहुत है। ज़्यादा चटक था, बट फिर भी उसको हम लोग मर्ज कर सकते हैं, विल हैव टू डू, बट धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे होगा, वैल्यूज़ जो हैं वो हल्का डेजर्ट का फील। नाउ लेट्स जस्ट गो ऑन टू दिस लेयर, और हमारा जो बाज है, सर अपन इसकी पीछे जगह वुल्फ का पीस नहीं रख सकते? रख सकते हैं, बिल्कुल रख थोड़ा सकते, सा वो रखते हैं ना, इसको चेंज कर देंगे अभी, बहुत इनोसेंट लग रहा है ना वो कैरेक्टर जो है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर हम लोग कर्व लगाएंगे, कर्व को हम मास्क कर देंगे, क्लिप मास्क, और फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एंड वी गोना फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दिस वन,
देखो ब्राइटनेस कंट्रास्ट से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता आरजीबी वैल्यू से। क्यों? क्योंकि ये हम लोग अभी एलयूटी जो हमने लगाई हुई है ऊपर में, जो ब्लेंडिंग लेयर है वो लुमिनोसिटी लगाई है, तो केवल आरजीबी ही पे चेंज होगा तो नज़र आएगा, ब्लैक में नहीं दिखेगा। रेड, ग्रीन, ब्लू। इसको इसके साथ मर्ज करना है, तो उसके साथ नोट पे मर्ज रहेगा। नाउ रही बात आर्म की, तो आर्म कहाँ गया हमारा? हाथ जो है शेर का, हालांकि ऑरेंजिश लगा हुआ है उसमें। मर्ज करना होगा बाकी सब चीज़ों के साथ। लेयर में जाएंगे और फिर इसको ऑफ करेंगे, ये चीज़ देखते रहना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। अब इसके बाद लेट जस्ट से कि भाई शेडो बनानी है, और सीन जो है हमारा, सीन भी देखो। ठीक है, अब जो सीन दिख रहा है आपको, उसके ऊपर में भी आपको एक कर्व देनी है। सेलेक्ट करो और इसके कर्व को जितना चेंजेस आपने इसमें किया उतना चेंजेस इसमें भी करना होगा। ठीक है। अब जब ये क्रिएट हो गया, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए है? एक तो पहली चीज़, हमारा जो सिनेरियो है ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद शेडो बनानी है। ठीक है, फेक शेडो, और एक वुल्फ का सर बोल रहे थे। नहीं, रियल वाले नहीं, वो तो मिल जाएंगे रियल। नहीं, इमेज साइज इसमें तो लार्ज ही है।
पूरा खिंचा जाएगा। अब सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे, LUT। सर कर्व लगाने क्लिप मास्क ही लगा देते हैं। क्लिप मास्क लगाने से क्या होता है, जो इमेज आपने लगाई ना, असर केवल उतने में ही होगा, बाकी चीज़ों में असर नहीं होगा। तो आप मर्ज कर सकते हो। आपने सिर्फ वुल्फ को सिलेक्ट करके किया है ना, हाँ, केवल वुल्फ को सेलेक्ट करके किया है। और इस वुल्फ की फोटो के ऊपर ही कर्व लेयर लगाएंगे। कर्व लेयर लगाएंगे। नहीं तो सबके ऊपर असर आ जाएगा। अब ये इसकी हाईलाइट के साथ ये मिक्स हो गया, लेकिन अब चमक इसलिए रहा है क्योंकि इसमें कलर नहीं सेट हुआ है। देखो ब्राइटनेस कितनी है, देखो, है ना। तो ये पता कर करके आपको कम करना है अब, है ना। ये इधर की वैल्यू से जोड़ना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा। फिर इसके बाद जाना है, फिर इसको जाके फिर लुमिनोसिटी में सेट करोगे। अब देखो सैचुरेशन कितना बढ़ गया। सैचुरेशन बढ़ जाता है तो फिर क्या करोगे आप, फिर सेलेक्ट करोगे और बॉडी के रेड के हिसाब से इसका रेड भी कम होगा, है ना। बॉडी का रेड मिक्स करोगे, ग्रीन जो है वो थोड़ा सा कम करोगे वैल्यू। है ना। विजुअली जब ये फिक्स हो जाएगा देन आप फिर इसको अलग करोगे, देन यू विल सी इट इज फिक्स। फिक्स करने का तरीका ये है। अब जितनी ज़्यादा डिटेल तुम्हारी लेयर होगी, मतलब बोलना चाहिए जितनी अच्छी इमेज होगी ना, उसमें उतना इफेक्ट बढ़ता जाएगा। अब बात आती है शेडो की। देख लो यहाँ पे कैरेक्टर में शेडो इस सीन के हिसाब से नहीं पड़ रही है, बनानी पड़ेगी। फेक शेडो बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले कर्व ले लो, RGB कलर हम लोग ने 0 कर नई दिया। लेयर लेके आपने कर्व किया है क्या? हाँ, एक ऐसी नई लेयर लेके मैंने कर्व किया है। एंड आई एम थिंकिंग दैट आई शुड नॉट डू दैट। बेसिकली मुझे क्या करना चाहिए, एक मैट लगा लेने चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके एक सॉलिड मैट लगा लूँगा ग्रे कलर की। कोई भी कलर का लगा सकते हैं। जनरली पिच ब्लैक और पिच वाइट पे तो मर्जिंग होगी नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कलर वैल्यू बढ़ा के रखना है। डार्क रखना है लेकिन थोड़ा सा कलर वैल्यू बढ़ा के। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लुमिनोसिटी की जगह कलर डाल दोगे, ठीक। और इसको सेलेक्ट करके इसको मास्क को कंट्रोल आए, ठीक है। और अब पेंट करोगे वाइट कलर इनके सेल्फ शेडो पे। देखो यहाँ से रोशनी आ रही है तो इधर जा रही है, इधर लग रही है तो इधर जा रही है ना।
ठीक है, आपको बस पेंट करना है ब्रश में जाके। शेडो का पोर्शन शिफ्ट दबाओ, क्लिक कर। स्टैंड है ना बहुत तगड़ा, तो स्ट्रेट आना चाहिए। ये जो लेयर है फिर सर आप जो बैकग्राउंड है उसके नीचे ले जाएंगे ना, ताकि उसका पैर उसके नीचे आ जाए। हाँ, उसको नीचे भी ले जाएंगे। फिर एक्चुअली में कुछ इससे हम ड्रॉप कर देंगे। अभी हम क्या है, पूरा इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें सब चीज़ों के ऊपर चाहिए रहेगा, ये इसके ऊपर भी आएगा, क्योंकि रोशनी इधर से पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये सब डल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने ये बनाया है, ठीक है, इसको हमको मर्ज करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली इसमें हमको कई चीज़ें, कई जगह हमको नहीं चाहिए, जैसे पैर के ऊपर, तो हम वहाँ पे ब्लैक पेंट कर देंगे उतने सेक्शन पे जहाँ पे हमको नहीं चाहिए शेडो। जहाँ पे चाहिए है वहाँ पे वाइट। रिफाइन करोगे, ऑब्वियस सी बात है इस तरफ में। अभी ये मत सोचना कि केवल शेडोज बन रही, नहीं, हाइलाइट्स भी बनानी पड़ेंगी। हाइलाइट्स भी बनाओगे, शेडोज भी बनाओगे। थोड़ा सा रिफाइन करेंगे।
नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे एंड फिल थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। और एजेस ना दिखें इसके लिए इसको फिल्टर में जाके ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर करेंगे, एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे। जितना कम करोगे उतने हार्ड नज़र आएंगी। मतलब चेस्ट वगैरह पे भी करूँगा? यू विल सी, ये हिस्सा इधर से ढक जाएगा। नाउ एक और लेयर लो एंड दिस विल बी कर्व हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट करोगे और इसकी लेयर को क्या करोगे, कंट्रोल आई, और जिस जगह पे डालना है उस जगह पे लाइक ब्लैक पेंट कर रहा हूँ हुँ? सर, ब्लैक पेंट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वाइट पेंट कर रहे हैं ना, हाँ सर। वाइट पेंट करेंगे ताकि उस जगह पे हाइलाइट्स बढ़ जाएं। और फिर एक्स दबा के अगर ब्लैक करना है तो फिर वो हाईलाइट्स हट जाएंगे ना जिससे ब्लैक हो हाँ, जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा। बस मास्किंग का यही फ़ायदा है ना, जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ अपन बस वापस ला सकते वापस ला सकते हैं एनी टाइम, बस उसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं। हैं। अपन मर्ज भी कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो लाके, पर उसमें क्या अपन फिर वापस जो चीज़ बैक टू नॉर्मल चाहिए वो नहीं होती ना। वो नहीं होती। इरेजर में क्या होता है कि बैक टू नॉर्मल वाला स्टफ काम नहीं करता। एनी टाइम आप उसको एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको वैल्यू देनी है। ब्रश की ओपेसिटी एकदम कम, और इसको चाहो तो ह्यूमन के अंदर जाके मास्क कर दो, बाहर दिखाना ही नहीं है तो मास्क कर दो। मल्टीप्लाई में डाल दो ताकि वो उसके ब्लैक पोर्शन पे अप्लाई हो। अब इन सब के ऊपर में एक और कर्व लेयर लगेगी, लेयर्स में जाओगे और फिल की वैल्यू को कम करोगे, ठीक है। तब क्या होगा, सारी चीज़ें एक साथ मर्ज होने लगेंगी। अब हमने क्या किया है, एक टोन बनाई है, ठीक है। और इस टोन को हम बड़ा ब्रश ले लेंगे, वाइट कलर, सर अपन इसके साथ मर्ज कर ही लिए जो अपन को बैकग्राउंड कोई और लेना है बैकग्राउंड और लेना है मतलब तो बोले थे ना कि अपन को पीछे में कुछ धूल वाला एक एक फूल वो तो बैकग्राउंड नहीं लाएंगे, बैकग्राउंड तो आ गया, अब धूल जनरेट करनी होगी। धूल आप अलग से बनाओगे, वो लड़ाई वाला सीन। सीन आप अलग से बनाओगे। तो इसमें क्या है, अब जैसे देखो यहाँ पे
ब्लैक ले लो और लेट्स जस्ट से कि ये जो सेक्शन पूरा दिख रहा है ना वाइट वाला, पूरा वार्म टोन है, तो इसमें ब्लैक पुट किया मैंने, ठीक है, और इसको कंट्रोल आई कर दिया। कंट्रोल आई किया तो वार्म टोन पे आ गया, अब यहाँ पे खाली हो गया। अब इस पे क्या करोगे, मास्क सेलेक्ट करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और फेदर ऑन कर दो। एजेस गायब हो गए है ना, एजेस चली गई, तो अब ये एक उसका हो गया। अब इसके बाद आप इसमें क्या बोलते, एक और लेयर ले लो, सिमिलर को कंट्रोल जे कर दो। किसमें एक्सपोर्ट करना है, फाइल में जाओ, मीडिया में जाके एक्सपोर्ट कर दो। हाँ तो क्या करना क्या चाहते हो, जाओ पहले सेव कर लो प्रोजेक्ट को ना, नहीं तो अटका तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके आप क्या करोगे, ठीक है, इस कौन सा फॉर्मेट में निकालना है, 4K फॉर्मेट तो वो होता है, रेजोल्यूशन साइज होता है वो तो आप दोगे, लेकिन किस वे में उसको देना, कौन से फॉर्मेट में देना है, MP4 में देना है, AVI में देना है, किस में देना है, 4K में ही देना है, तो उसमें देखो आपको मिलेगा ऊपर में, फॉर्मेट में क्लिक करोगे ना तो नीचे में पूरा निकल के आएगा। वीडियो रेजोल्यूशन कितने का साइज का था, 2 GB नहीं, रेजोल्यूशन की बात कर रहा था मैं, मतलब आपका जो स्क्रीन है वो कितनी बड़ी थी आपने, है ना, ओके। अब यहाँ पे ग्रीन कर दिया मैंने ना, जस्ट अ मिनट, RGB, तो इसकी अलग टोन सेलेक्ट कर दी, इधर भी अलग। अब इसको क्योंकि ये लेयर सबसे ऊपर में है, हम इसको पेंट कर सकते हैं इन जगहों पे। और इसके ऊपर एक और चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर लुकअप, ऑलरेडी बनाई बनाई हुई सारे ऑप्शंस हैं। वार्म लुक देना है, क्लिक करो, वो अपने हिसाब से कोई एक एलयूटी वहाँ सेट कर देगा, बट ये ऑलरेडी बनी बनाई है, सो यू कैन नॉट वर्क विथ इट। बस उतना ही जितना देना है। अब इसके बैकग्राउंड में आपको फॉग लाना है तो फिर आप, पर इसका आपने ऊपर में उसको ग्रीन क्यों कर दिया?
क्रिएटिविटी डाल दिया अपनी मर्जी से। ज़रूरी नहीं, अगर नेचुरल बनाना होगा तो जाके कैमरा रख के नहीं खींच लूँगा। अपनी मर्जी से कुछ तो डालोगे ना उसमें, क्रिएटिविटी तो करोगे। ऑरेंज टोन पे हमने ग्रीन कलर की कूल टोन दी है, हमने ब्लू कलर की कूल टोन नहीं दी यहाँ पे, क्योंकि इजिप्शियन पिक्चर देखोगे ना आप, तो इजिप्शियन पिक्चरों में ग्रीन कलर की कूल टोन दे देते हैं शेडोज में। ठीक है। मैनिपुलेशन क्यों करते हैं, क्या चीज़ के लिए करते हैं, क्रिएटिविटी के लिए। है ना? तो आपको लगेगा ही। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और क्रिएट कर लो, एक और लेयर, और इसको ऐड करो यहाँ पे 50%। सब में ये कलर डाल दो। जाओ आप फिल्टर में, रेंडर में जाओ और डिफरेंस क्लाउड क्रिएट करो। ठीक है, तो अपने आप ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसको आप जाओ अपना ब्लेंडिंग मोड में। ठीक है, और लेट जस्ट से हमें लीनियर डॉट जैसा कुछ चाहिए, और इस पे हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाके, गॉसियन ब्लर। नहीं नहीं गॉसियन ब्लर नहीं, इस बार मोशन ब्लर मारेंगे। इतना कि वो नज़र ना आए। लेयर मास्क, कंट्रोल आई। अब आप पेंट कर सकते हो जहां आपको फॉग देना है, या जितने एरिया में आपको धुएं क्रिएट करने हैं। सारी लेयर, हम्म? इतनी सारी लेयर का क्या करना है? इतनी सारी लेयर का, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेयर लगी है ना? एक सिनेमैटिक विनियटिंग लगेगी इसके ऊपर में। अब विनियट लगाने के लिए सिंपल सा फैक्ट है कि आप या तो लेवल्स लगा लो,
अब इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। तो इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, मे बी फिर हम लोग बीच में कुछ ऐड कर देंगे, बट इसको सिनेमैटिक वे में लुक में कहा जा सकता है।